बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी हमने ये सोचा है कि हम इस दुनिया में क्यों आए? हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? कभी हमारा ध्यान इस बात की तरफ गया है? नहीं। हम लोग अपनी दुनियावी मामलात में इस हद तक उलझ जाते हैं, किसी की गिबत कर ली, किसी का बुरा कर लिया, किसी के साथ अपने मामलात को, अगर किसी ने हमारे साथ हल्का सा बुरा किया तो हम मज़ीद उसके साथ बुरा करने के लिए प्लानिंग करेंगे। अगर किसी ने हमारा किसी टाइम में दिल दुखाया था तो हम उन बातों को लेके अपने अंदर इतना कीना पाल लेते हैं, और इतना 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 हम लोग उस चीज़ में उलझ जाते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। दिलों में बगावतें, दिलों में नफ़रतें, दिलों में बुरी बातें नहीं लेके चलने के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होता। और ये सारी चीज़ें इस हद तक हो जाती हैं कि हम अपने दिल को पाक ही नहीं कर पा रहे होते। तो ज़रा सोचिए, क्या हम इस दुनिया में इसलिए आए थे कि हम इन दुनियावी मामलात में उलझ जाएं, या हम अल्लाह की इबादत के लिए आए थे? क्या कभी आपने सोचा है कि हम जिस जाए नमाज पे खड़े होके अल्लाह की हम बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, उस अल्लाह को हम पाक चाहिए, हमारा दिल पाक चाहिए, हमारी ज़ुबान पाक चाहिए। तो जब तक दिल पाक नहीं होगा, आप सोचिए उस दिल में अल्लाह कैसे आएगा। अपने दिलों को पाक कीजिए, अपने दिलों को अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के आगे जाके अल्लाह से कहें कि ए अल्लाह, मैं तेरी रज़ा के लिए दूसरों को माफ़ करता हूँ, बिल्कुल तो इसी तरह रोज़े आखिरत में मुझे माफ़ करना, और छोड़ दीजिए इस दुनिया को। अब जितना दुनिया को राज़ी करने के चक्करों में जाएंगे ना, कभी भी आप सुकून नहीं पा सकते। अल्लाह को राज़ी करें। क्यों? हम इस दुनिया में आए ही सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के आगे झुक जाएं और अल्लाह से मांगे। बेशक अल्लाह की इबादत जब हम लोग करेंगे तो आप देखिएगा हमें कितना सुकून मिलता है। 5 फ़र्ज नमाज़ों के अलावा तहज्जुद के लिए उठें। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। आप देखिएगा आपके दिल को कितना सुकून मिलता है। और छोड़ दें इस दुनिया को, छोड़ दें। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है कि उसे तन्हाई मिली है, उसे दुनिया से रुसवाई मिली है, और वो कह रहा है कि वो फ़लाँ ने तो फ़लाँ पाल गया, फ़लाँ ने तो फ़लाँ पाल गया। नहीं, जिसको तन्हाई मिली है ना, जिसको अल्लाह के सजदे मिले हैं, उसे ही तो सारा कुछ मिल गया। दूसरा हार गया। यकीन करें, ज़ाहरी तौर पे जिसने आपको दुख दिया होता है ना, जिसने आपको दिली तौर पे तोड़ा होता है, हकीकत में वो टूट गया होता है, वो हार गया होता है आपसे, और आप अल्लाह की बारगाह में जीत चुके होते हैं। क्यों? जिसने आपको हराया है ना, उसने आपको अल्लाह के सजदे दिए, उसने आपको अल्लाह से मिलवाया है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ने आपको अपने सजदों की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको अपनी इबादत की तौफीक दी, अल्लाह ने आपको अपनी आखिरत का रास्ता आसान करने की तौफीक दी है। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब से अच्छे अमाल करवाए, और अल्लाह ताला की ज़ात हमारी छोटी से छोटी नेकी को कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन या रब्बिल आलमीन।